स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस आज मैं आप लोगों को कोटक ऐप के कुछ फीचर को बताने वाला हूँ। इस पे मैं आपको बताऊँगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ब्रोकरेज प्लान के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंट्राडे पे आपको कितना ब्रोकरेज देना है, ऑप्शंस पे आप लोगों को कितना ब्रोकरेज देना है। ये सारा कुछ आज के वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज़, आप लोग अभी तक कोटक नियो ऐप से अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराए हैं तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक क्लिक कीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए और यहाँ से अपना ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट करिए। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कोटक नियो पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं है। ओके, आप चाहे इंट्राडे करें, चाहे ऑप्शंस, कमोडिटी, फॉरेक्स, कोई भी मार्केट में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री ब्रोकरेज है। हाँ, आपको सेबी को थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता है, वो 2-4 रुपये आपको सेबी को टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो कभी भी आप लोग ये मत सोचिएगा कि कुछ हमारे अकाउंट से पैसा कट रहा है तो कंपनी आपसे ले रही है। नहीं, कंपनी को आप बिल्कुल भी पैसा नहीं दे रहे हैं। जो भी आपका पैसा कट रहा है वो आप सेबी को दे रहे हैं, कुछ टैक्स। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता, 10 रुपये 20 रुपये ही होता है। ओके, तो ये माइंड पे सेट करके रखना है कि आप कोई भी ब्रोकरेज नहीं दे रहे हैं, जो भी आपके अकाउंट से कट रहा है वो आप टैक्स दे रहे हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करना होता है। ओके, तो गाइस जैसे ही आप लोग अपने ऐप को लॉगिन करेंगे आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। टॉप पे आपको देखिए सर्च एंड शेयर्स का ऑप्शंस आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एकदम टॉप पे। बस इसी को आपको सिंपल क्लिक कर देना है और उसके बाद जो भी स्टॉक पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो स्टॉक यहाँ सर्च कर देंगे। तो लेट्स सपोज मुझे टाटा मोटर्स पे क्या करना है, ट्रेड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, टाटा मोटर्स सर्च कर दूंगा और ये जो पहले नंबर का कंपनी आएगा बस इसी को मैं सिंपल क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद हमको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देता है और इस वीडियो पे हमारा व्यू है बाइंग के साइड का, इसलिए हम सिंपल बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर देंगे। अब ये बाय का ऑप्शंस कहाँ पे है तो आप देखिए नीचे बॉटम पे बाय और सेल का ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी में आपको बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। बाय के ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। टॉप पे आपको इन्वेस्ट और इंट्राडे का ऑप्शंस दिखाई देगा, यहाँ आपको इंट्राडे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ क्वांटिटी का ऑप्शंस दिखाई देगा, तो यहाँ अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं इसलिए हम एक क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। उसके बाद ऑर्डर टाइप पे आपको ना यहाँ लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट का ऑप्शंस दिखाई देगा, तो यहाँ आपको सिंपल मार्केट के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट टाइप पे आपको MIS, कवर ऑर्डर और ब्रेकेट ऑर्डर आपको दिखाई देगा, तो यहाँ सिंपल आपको MIS के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे आना है और आपको सेट द अबो ऑर्डर सेटिंग एज अ डिफ़ॉल्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा ब्रोकरेज के बारे में भी दिखा देता हूँ। तो ये एस्टिमेटेड चार्जेस को हम क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ब्रोकरेज जो चार्जेस है यहाँ कोई भी आपको ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो है। अब क्वांटिटी में इंक्रीज़ करके दिखा देता हूँ। अगर आप बोलेंगे यार एक ही क्वांटिटी है तो कहाँ ब्रोकरेज लगेगा, चलो ठीक है, मैं इसको 1000 कर दिया। ठीक है, हल्का सा मैं नीचे आऊँगा, एस्टिमेटेड चार्जेस को क्लिक करूँगा। देखिए आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ रहा है और आपका ये एक्सटर्नल चार्जेस जो है ना 68 रुपीज़, वो आप टैक्स पे कर रहे हैं। कौन कौन सा टैक्स देखिए, ट्रांजैक्शन चार्जेस 32 रुपीज़, उसके बाद सेबी टैक्स 0.96, स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस 29 रुपीज़, GST चार्जेस 5.98 पैसा। ठीक है, तो ये आप कंपनी को नहीं दे रहे हैं, ये आप सेबी को दे रहे हैं। कंपनी आपसे कोई भी पैसा नहीं ले रही है। क्लियर है लॉजिक? ओके, तो ब्रोकरेज जो है बिल्कुल फ्री है। तो ये आप प्रोसेस समझ गए, वापस से इसको एक कर देते हैं। प्रोसेस आप लोग को समझ आ गया। टॉप पे इंट्राडे, क्वांटिटी, ऑर्डर टाइप पे मार्केट, प्रोडक्ट टाइप MIS और ये सेट द अबो ऑर्डर सेटिंग एज अ डिफ़ॉल्ट, वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल स्वाइप टू बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। आपका ऑर्डर जो है मार्केट में प्लेस हो जाना है और इस टाइप से आपका ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो जाता है। अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे दिखेगा, हल्का सा बैक करेंगे, हल्का सा और बैक करेंगे और आप देख पा रहे हैं नीचे पे होम, वॉच लिस्ट, ऑर्डर्स और ये पोर्टफोलियो का ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको ये सिंपल पोर्टफोलियो के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको ये सिंपल पोजीशंस के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ आपका प्रॉफिट एंड लॉस चलना शुरू हो चुका है। ठीक है, आप कौन से रेंज में एंट्री किए हैं, आप 963.55 के रेंज में एंट्री किए हैं और अभी इसका प्राइस चल रहा है 963.45, इसलिए आपको कुछ
नुकसान दिखाई दे रहा है अप्रॉक्स 0.30 पैसे का, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस चलते रहेगा। आप जिस रेंज पे एंट्री किया ना उस रेंज से अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और उस रेंज से अगर प्राइस घटेगा तो आपको लॉस होगा। तो अभी आपके रेंज से प्राइस क्या है, घट रहा है, इसलिए आपको लॉस दिखाई दे रहा है। अब आप बोलेंगे कि हमको इतना छोटा प्रॉफिट एंड लॉस क्यों हो रहा है, तो हमने यहाँ एक क्वांटिटी लिया है इसलिए हमको छोटा प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। अगर हम यहाँ बड़ा क्वांटिटी लेते तो हमको बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस होता। तो जो इंट्राडे होता है ना वो क्वांटिटी का गेम है। अगर आप बड़ा क्वांटिटी लेंगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक है। तो इस टाइप से गाइस आप ट्रेडिंग करेंगे। अब आपको यहाँ से एग्जिट होना है तो कैसे होना है, तो ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है ना, बस इसी को आपको सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं स्क्वायर ऑफ पोजीशंस, ओके। बस ये नीचे पे आपको दिखाई दे रहा है, बस इसी को आपको सिंपल क्लिक कर देना है। कंफर्म के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। देखिए आपका रिक्वेस्ट रिसीव हो गया एंड आपका ऑर्डर जो है क्लोज हो गया, ये आप देख पा रहे हैं। आप एग्जिट हो गए यहाँ से, ना आपको यहाँ प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, छोटा सा लॉस हुआ है 0.50 पैसे का। तो इतना छोटा सा लॉस क्यों हुआ, क्योंकि अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं इसलिए छोटा क्वांटिटी लिए हैं, ओके। तो इस टाइप से आप लोग क्या करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। अब वापस से होम पे आते हैं। अब हम समझते हैं ऑप्शंस पे ट्रेडिंग कैसे करना होता है। तो आप ये देख पा रहे हैं ऑप्शन चेन के ऑप्शंस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, क्रूड ऑयल, सेंसेक्स, बैंकेक्स, मिड कैप निफ्टी, ये सारा कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ बैंकेक्स का आज एक्सपायरी है, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, गोल्ड का आज एक्सपायरी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इंडियन जितने भी ट्रेडर है ना वो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे और इसी पे हम ट्रेड करेंगे, ओके। अब अभी हमको ऐसा लग रहा है ना कि हमारा मार्केट ऊपर जाना चाहती है, ऊपर जाना चाहती है, तो हम क्या करेंगे, कॉल बाय को क्लिक करेंगे। अगर मार्केट नीचे गिरना चाहती है तो पुट बाय के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। तो अभी हमको ऐसा लग रहा है मार्केट हमारा ऊपर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, कॉल के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। और ये आप देख पा रहे हैं हमारे पास मल्टीपल प्रीमियम है, इसी में से एक प्रीमियम हम सेलेक्ट कर लेते हैं 52,200 का कॉल, जिसका प्राइस है 5 रुपये का। बस इसी ऑप्शंस को मैं क्लिक कर लूँगा और सिंपल बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर दूंगा। जैसे कि मैंने बताया हम लोग एक ऑप्शंस बायर है, इसलिए हम हमेशा बाय के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। मार्केट ऊपर जा रही है तो भी बाय के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे, मार्केट नीचे गिर रही है तो भी हम बाय के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। सेलिंग के ऑप्शंस को क्लिक नहीं करना है, ओके। यहाँ आपको क्वांटिटी ऐड कर देना है। क्वांटिटी ऐड करने से पहले टॉप पे आपको ओवरनाइट और इंट्राडे का ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ आपको इंट्राडे का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ये आपको क्वांटिटी, यहाँ आपको क्वांटिटी ऐड कर देना है ना। मैं आपको बता दूं बैंक निफ्टी पे आपका एक लॉट जो होता है वो 15 क्वांटिटी का आता है, तो यहाँ हम एक लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद ऑर्डर टाइप पे आपको मार्केट सेलेक्ट कर देना है, प्रोडक्ट टाइप पे आपको MIS सेलेक्ट कर देना है ना। और सो एडवांस ऑप्शंस पे ये सेट द अबव ऑर्डर सेटिंग एज अ बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। एस्टिमेटेड चार्जेस मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ टैक्सेस देना पड़ेगा सेबी को, है ना, वो 0.05 पैसा है। लॉट साइज इंक्रीज कर देंगे तो आपका टैक्स का चार्जेस भी बढ़ जाएगा, ओके। लेकिन कंपनी को कोई भी ब्रोकरेज आपको नहीं देना पड़ेगा, ये माइंड पे सेट करके रखना है। अब गाइस आपको क्या करना है, सिंपल स्वाइप टू बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। आपका ऑर्डर जो है मार्केट पे प्लेस हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे शो करेगा, तो वापिस से बैक करते हैं एक बार। हाँ, बैक करने के बाद ये आप देख पा रहे हैं नीचे पे आपको होम, वॉच लिस्ट, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो और इन्वेस्ट का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो आपको सिंपल ये पोर्टफोलियो के ऑप्शंस को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हैं आपका प्रॉफिट और लॉस यहाँ चलना शुरू हो चुका है। आप कौन से रेंज पे एंट्री किए हैं, आप 4 रुपये 40 पैसे के रेंज पे एंट्री किए हैं और अभी इसका प्राइस चल रहा है 4 रुपये 35 पैसे का, इसलिए हमको 0.75 पैसे का लॉस दिखाई दे रहा है। अभी कुछ टाइम रुकेंगे तो यहाँ प्रॉफिट भी हमारा दिखना शुरू हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन थोड़ा सा ना पेशेंस का गेम है, और इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम लॉस पे बैठे हैं, है ना। लॉस दिख रहा है कट करो, प्रॉफिट दिख रहा है बैठे रहो, ठीक है। तो ये गेम है ऑप्शंस। और ध्यान रखिएगा अगर ऑप्शंस पे भी बड़ा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट एंड बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं हमको 1.50 पैसा, 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ समथिंग का हमको प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ दिखना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेप से आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अब आपको यहाँ एग्जिट होना है। तो जो गाइस आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, बस इसी को आपको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आप देख पा रहे हैं बॉटम पे आपको बाय मोर और सेल टू स्क्वायर अप का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको ये सिंपल सेल टू स्क्वायर अप के ऑप्शन को क्लिक करना है।
सेल टू स्क्रॉप के ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद ये ऑर्डर टाइप पे आपको मार्केट सेलेक्ट कर देना है। मार्केट सेलेक्ट करने के बाद आपको ये सिंपल स्वाइप टू सेल के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा आपको मार्केट सेलेक्ट करना जरूरी है, तभी आप तुरंत एग्जिट हो पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर यहाँ से एग्जिट हो चुका है एंड ये आप देख पा रहे हैं 0.75 पैसे का हमको लॉस भी हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ना कोटक नियो ऐप से जो हमारा ब्रोकरेज का जो टेंशन होता है ना, वो ब्रोकरेज का टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यहाँ आपको कोई भी ब्रोकरेज देना नहीं पड़ता। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग फ्री ब्रोकरेज का यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग ओपन करिए कोटक नियो ऐप से अपना डीमैट अकाउंट। और कैसे ओपन करते हैं ये मैंने आप लोग को सिखाया हुआ है एक वीडियो पे, पूरा बेसिक से। ठीक है, तो जाइए मेरे लिंक को क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है, लिंक को क्लिक करना है, अकाउंट ओपन करना है और यहाँ से अपने को ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट करना है। ओके, चलेगा इस बाय बाय, टेक केयर, नए वीडियो पे मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय।